पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मेवा की पैदावार 75% है। यानी अगर हम ये कहें कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला ने आज तक इसको सीरियसली लिया? क्या महबूबा मुफ्ती ने आज तक इसको सीरियसली लिया? क्या कांग्रेस की सरकार ने इसको सीरियसली लिया? अलमिया यह है कि ईरान से मेवा मंगाया जाता है और दिल्ली की मंडियों में बेचा जाता है। एक किसान परेशान है। एक किसान की आवाज अब आज कश्मीर क्राउन के जरिए हम उठाते हैं। हम इसको कैंपेन बनाएंगे। मोदी जी, आपको आज सोचना होगा कि आपने कहा था कि कश्मीर की फ्रूट मंडी कश्मीर की तकदीर बदल सकती है, लेकिन तकदीर तो छोड़िए, इस वक्त ये किसान जो है वो परेशान है। सुनिए आज मेवा बागात के जरिए हम क्या करते हैं। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वीकेंड है, आप सबको वीकेंड बहुत बहुत मुबारक। और आज के प्रोग्राम में आपका खुशामदीद है। आज भी बड़ा अहम मौजू हमने चुना है। ख़ासकर आज का मौजू जो है वो मुआशी हालत जो इस वक्त हमारी है उसको लेकर हमने मुनासिब जाना कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं। देखिए नाज़रीन मोहतरम, ओवरऑल अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सरकार के साथ साथ एक कौम ज़्यादा मुनहसर मुआशी लिहाज से या इक्तिसादी लिहाज से नहीं होती है। जी हाँ, हर किसी कौम का दुनिया में एक ऐसा सेक्टर होता है, एक ऐसा शोबा होता है जिसकी वजह से उस कौम की तरक्की, उस कौम के जो तामीरी प्रोजेक्ट्स होते हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो मुमकिन है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज आप गौर से यह प्रोग्राम सुन लीजिएगा। आज मैं बात करूंगा उन अकेले लोगों की जिनको शायद हालात में भी हमने अकेला छोड़ दिया, जिनको शायद गुज़िश्ता कई वक्त से सरकारों ने इग्नोर किया। चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, चाहे महबूबा मुफ्ती की सरकार आई, चाहे कांग्रेस वाले काराकुली देके सरकार चलाने के लिए आए, और चाहे अब बीजेपी जो इस वक्त राज कर रही है, चाहे हम बीजेपी की बात करें। मैं उस मेहनतकश, उस काश्तकार, उस किसान, उस जमींदार की बात कर रहा हूं जो खून पसीना एक करके दिन रात अकेला है। और इस शख्स में, इस मेहनतकश काश्तकार में, इस किसान में वो हिम्मत है, ये अकेला तन्हा जाके भी काफलों को अपने पीछे चलाता है। काफले इसके पीछे रिज्क की तलाश में हम दीवाने होके इनके पीछे चलते हैं। लेकिन सिंबॉलिकली जब प्रैक्टिकलिटी की बात होती है तो हम इन लोगों को इग्नोर करते हैं। इन लोगों को अगर सरकारी सतह पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है तो हमें इस किसान, इस जमींदार, इस काश्तकार को हम एक ऐसा शख्स समझते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका दर्द आज तक किसी ने नहीं समझा है। आखिरकार जो दिन रात अपनी खेतों में मेहनत करके 75%, गौर से सुन लीजिएगा, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मेवा की पैदावार 75% है। यानी इतना मुमताज मकाम हमें हासिल है पूरे मुल्क में कि हम 75% मेवा, यानी रिस्क, मेवा एक रिस्क है, वो हम पैदा करते हैं जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की भी बात अगर हम करें तो बारामुल्ला का सबसे बड़ा मुमताज मकाम हासिल है। बारामुल्ला जिसको हम मरकज कहेंगे जब हम सेब की बात करते हैं, या कशिर पट यथ वनान चूंट या त्रेल छिस वनान। त्रेलन हंदिस पैदावारस मज वर्मुल नंबर 1, तम पत शोपियनस नंबर
तम पा पुलवाम, अनंतनाग, गांदरबल, श्रीनगर, कुपवार, यानी कि 75% मेवच पैदावार पूरे मुल्कस मज करान। मगर ये नजर त्रावान पन्न यमन काश्तकारन कुन या फ्रूट ग्रोवर्सन कुन, ये नजर त्रावान यमन कुन, यम च बेहाल। एज फरियाद न बूज वुनिक तान उमर अब्दुल्ला। देखिए नाजरीन, एक बात आप समझ लो, मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर, जो ये पॉलिटिकल क्लास होता है ना, एक कौम, हर एक कौम की तरक्की तभी मुमकिन है जब उसकी इकोनॉमी ऊपर होगी, जब उस कौम में इक्तिसादी खुशहाली होगी, जब उस कौम में मुआशी लिहाज से बरतरी होगी। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 48% जो एरिया हमारा है जिस पे हम पैदावार करते हैं मुख्तलिफ फसलों की, यानी 50% फसल जो है वो मेवा बागात से लदी हुई है या बरी हुई है। तो अब हमें इस इंडस्ट्री को कितना सीरियसली लेना है। यानी अगर हम ये कहें कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला ने आज तक इसको सीरियसली लिया? क्या महबूबा मुफ्ती ने आज तक इसको सीरियसली लिया? क्या कांग्रेस की सरकार ने इसको सीरियसली लिया? और अब बीजेपी की सरकार है। अब अलमिया यह है कि ईरान से मेवा मंगाया जाता है और दिल्ली की मंडियों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से एक किसान सिर्फ फरियाद कर रहा है। बारामूला की मंडी में एक किसान परेशान है। एक किसान की आवाज अब आज कश्मीर क्राउन के जरिए हम उठाते हैं। हम इसको कैंपेन बनाएंगे हर एक मंडी में। नाजरीन सुनिए, गाला मस्त एक मेवा है जो हजारों की तादाद में बिकता था, लेकिन आज उसकी रेट मंडी में 800 रुपए है। 800 रुपए है। डिलीशियस का सीजन आ रहा है। एक काश्तकार, एक किसान परेशान है कि उसने अपना खून पसीना एक किया है, लेकिन ईरान से जो मेवा मंडियों में आ रहा है उसने इस किसान की कमर तोड़ दी है। मोदी जी, आपको आज सोचना होगा कि आपने कहा था कि कश्मीर की फ्रूट मंडी कश्मीर की तकदीर बदल सकती है, लेकिन तकदीर तो छोड़िए, इस वक्त ये किसान जो है वो परेशान है। आपकी नॉलेज के लिए नाज़रीन मोहतरम मैं बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए, जिससे हमारी इकॉनमी मुमकिन है। आपको ये पता होना चाहिए कि नौकरी करके हम सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। सरकारी नौकरी करके हम सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, या प्राइवेट नौकरी या कोई इदारा चला के हम सिर्फ एक महदूद, एक लिमिटेड रोजगार दे सकते हैं। सुनिए आज मेवा बागात के जरिए हम क्या करते हैं। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। 20 लाख मेट्रिक टन्स मेवा हम पैदा करते हैं, हमारी पैदावार है। और नाजरीन, आपको पता है बजट कितना है इसका? लगभग 15 लाख खानदान सीधे इस मेवा इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। 15 लाख खानदान। अगर एक खानदान में सिर्फ हम 6 मेंबर्स को काउंट करें तो कम से कम ये पॉपुलेशन जो है 70-80 लाख की आ जाती है। जम्मू कश्मीर की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ कुछ लाख है। तो आप खुद देखिए कि इस इंडस्ट्री से हमारी तकदीर बदलेगी। 8,000 से 9,000 करोड़ इस इंडस्ट्री का बजट है। अगर यूएस डॉलर्स की हम बात करें तो 1.82 मिलियन डॉलर्स हमारी इस इंडस्ट्री का बजट है। तो आज क्या हमें इसको सीरियसली लेना होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है नाज़रीन मोहतरम। बहरहाल, किसान क्यों परेशान है, किसान क्यों इस वक्त गमज़दा है? हमारे साथ मौजूद है सोपोर से मकसूद साहब, जो सोपोर मंडी में इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ जनूबी कश्मीर से हमने बुलाया है फारूक साहब को, जो मेवे के साथ वाबस्ता है। हमने मंडी के प्रेसिडेंट काका जी को भी बुलाने की दावत दी थी, लेकिन उनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ था। मसरूफियात की बिना पे हम राब्ता ना कर सके। बहरहाल, शुरू करना चाहूँगा मैं मकसूद साहब आपसे। जिस तरह से आपने सुना फिगर्स को, मकसूद साहब कैसे शुरू करेंगे आप? जी जी मकसूद साहब।
जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। पहले हम आपका खुशामदीद करते हैं कि हम नाचीजों को अपने अपने चैनल पर याद किया है। हकीकत यह है कि गवर्नमेंट का तवज्जो फूड इंडस्ट्री के साथ आपके कहने के मुताबिक, और जो हमने आज तक देखा है अपनी 60 साल की एज में, किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक हमारी फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज देखो कि आज हमारी केसरी जो 300 रुपए में बिकती है और उस पर 300 350 खर्चा है, तो हमें नहीं लगता है कि ग्रोवर को क्या बचता है। आज जो हमारे पास हाई डेनेसिटी है, ये 500 रुपए 10 किलो बिकता है, ये 50 रुपए बिकता है, और इस पर ये 50 रुपए खर्चा है, तो हम घर वालों को, अपनी फैमिली को, ऑल ओवर सोसाइटी को क्या खिलाएंगे, समझ नहीं लगता है। बदकिस्मती ये है कि आज जो हमारे मंडियों में 3 नंबर का 2 नंबर का माल आता था, हमने कोशिश की थी अपने, हमें समझ नहीं लगता हमारी हमारे जो जिम्मेदार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इस कौम के लिए क्या कर रही है। यहाँ MI स्कीम थी जो कम से कम 20 रुपए किलो अगर बिकता तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो रेस हो जाती। बदकिस्मती से हमारी मंडियों में जिस बेचारे ने साल भर मेहनत करके इस दरख्त को, इस मेवे को पाला है, इस पर इतना दवाई का खर्चा, आज देखो कि जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स आते हैं हमारे दरख्तों में, एक दरख्त के नीचे हूँ इस वक्त, कोई पता नहीं। बदकिस्मती ये है कि अच्छा, पेस्टिसाइड्स की आपने बात की, क्या आपको लग रहा है कि पेस्टिसाइड्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोई चेक ही नहीं है इन पेस्टिसाइड्स पे? सर मैं एक चीज, आप, मैंने गवर्नर साहब के साथ पिछले साल, आज से 2 साल पहले मुलाकात की। जो आज जो बाहर है वो गवर्नर साहब जो इससे पहले था, उसको हमने दवाई के मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उसको हमने बताया कि ये जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड बिल्कुल ठीक नहीं आता है। उसने बोला ये स्कैंडल है, मेरा भी एक बाग है। अच्छा, ये गवर्नर ने कहा स्कैंडल है? खुदा की कसम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे साथ 4 आदमी थे, काका जी था, जूर अहमद हमारे सेक्रेटरी साहब थे, 3-4 आदमी थे। उसने बोला ये स्कैंडल है। एक गवर्नमेंट जब इस पर कदगन नहीं लगा सकता है इस पर पेस्टिसाइड पर, फिर कौन लगाए? हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भीख मांगने पर आ गए। नहीं, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, क्योंकि मुझे बहुत सारे ग्रोवर्स ने फोन किया। हत्ता कि फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है जनूबी कश्मीर के पुलवामा से। फारूक साहब ने कल फोन पे मुझे दर्द भरी दास्तां सुनाई। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज ये प्रोग्राम जो किया है फारूक साहब के कहने पे किया। फारूक साहब, आप शुरू कीजिए अपने अल्फाज। शाहिद साहब, हम आपका शुक्रगुजार है कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से बुलाया और लोगों पर ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचेंगी। मैंने पहले ही दिल्ली में पिछले साल पहले लाइव भी दिया, वहां इंटरव्यू भी दिया है कि सेब पर रेट नहीं है, बाहर से सेब ईरान से ला रहा है, कश्मीर की मैशत खत्म हो रहा है। आपने जो पहले ही बात बोला, हमने भी ये हर स्टेज पे बोला है, जो भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है, चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, NC हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर की मैशत खत्म करने के लिए अपने कुर्सी बचाया। अपने कुर्सी पे सिर्फ इसको MLA बनने का शौक है। बिल्कुल, ये हर जगह जब तकरीरें करते हैं, आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान कितने भी अरब रुपए देंगे, जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं करेंगे जब तक फ्रूट को रेट नहीं आएंगे। क्योंकि 80-84% सेब पर कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, सेब पर कश्मीर है 80-84%। आप देखो उसमें 1.5% 2% टूरिस्ट है, उसमें जंगलात कुछ परसेंट है, मुलाजिम कुछ परसेंट है। आप देखो इस पर आज भी जम्मू कश्मीर में जो भी बीजेपी के मतलब नेता है, यहाँ खासकर मेरे डिस्ट्रिक्ट में अल्ताफ ठाकुर साहब है, रविंदर रैना साहब है, जो कहते हैं मैं पुलवामा और शोपियान के लोगों के दिल में है, हमारे दिल में पहले अल्लाह का नाम है, फिर आजकल सिर्फ सेब है। क्योंकि हम अपने जो ये बच्चे हैं या जो अपना जान है वो सिर्फ सेब पर बचा सकते हैं। जब हमें इस पे रेट नहीं आएंगे हम क्या कर सकते हैं? जब पुलवामा में कैलाश चौधरी साहब आया, हम उससे भी मिले, यहाँ जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर उस वक्त नहीं थे, हमने उसको भी कहा कि यहाँ महंगाई दवाई है, जो जिस दवाई का रेट है 1500, उसी दवाई की रेट है 3000। उसी दवाई खाद जो 2000 का है वो 4000 में हमें मिलता है। आज 2022 है, डिजिटल इंडिया है। हमने इससे पहले जो 2010 था, उस वक्त हमारी सेब की पेटी
बिकती है, 1200 में बिकता है। आज वही 2022 है, डिजिटल इंडिया है। आज हमारी सेब की पेटी 700, 600, 800 में बिकता है। पेटी का रेट भी बढ़ गया, खाद का रेट भी बढ़ गया, किराया भी बढ़ गया, दवाई की रेट भी बढ़ गई, मगर हमारे तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया। हमने बार बार ये कहा, हक पर अगर कोई मरे वो भी शहीद हो जाता है। हम हक पर है इस वक्त। हमने इससे पहले अगस्त के 15 अगस्त में मैंने दिल्ली में भी लाइव दिया कि ईरान का माल बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल ईरान बिल्कुल। से हमें फारूक साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे जी, साथ जी, मौजूद हैं मकसूद साहब भी सोपोर फ्रूट मंडी से। मकसूद साहब, चूंकि आपने कहा कि गैर मयारी अद्वियात जो हैं उन्होंने भी हमारे मेवा बागात को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल इस पे प्रोब करने की ज़रूरत है और यकीन हम इस हवाले से ज़रूर कैंपेन भी छेड़ देंगे कि ये जो अद्वियात आती हैं कश्मीर में, आखिरकार इन पे कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता है। इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए इस वक्त की रेट्स क्या हैं? क्या वाकई एक किसान खुदकुशी करने पे आया है? हम क्या कहेंगे आपको, आप वैसे हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप कभी भी हमारे सोपोर मंडी में आ सकते हैं। हमारा फ्रूट जो है 300 रुपए से लेकर 700 रुपए हाईएस्ट बिकता है। नहीं, मैं खुद भी एक जमींदार फैमिली से हूं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल 700 रुपए तक बिक सकता है। उसमें देखिए आप सर कि 110 रुपए तक आज लकड़ी की जो पेटी है वो 110 रुपए बिकती है। 70 रुपए से 80 रुपए डब्बा जी रुपए गाड़ी पर इन्होंने टैक्स चढ़ाया है। समझ नहीं लगता कि गवर्नमेंट कहां पर बैठी। गवर्नमेंट का क्या रोल है लोगों के साथ? अगर ये लोगों को इसी तरह भीख मंगवाना चाहते हैं तो इनको क्लियर करना चाहिए कि नहीं, आप लोग भीख ही मांगो, बिजनेस मत करो। तो आप खिलाफ हैं जो ईरान से सेब? हमारी हालत क्या है? नहीं, ईरान से जब सेब आया हमारे खरीदारों का, एक खरीदार का 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, उससे खुदा गवाह हमारे मंडी में आज खरीदार ही नहीं है। खरीदार हमारा नेस्त नाबूद हो गया। अच्छा, बिल्कुल नेस्त नाबूद, बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया हमारा खरीदार। बिल्कुल। फारूक साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि टूरिज्म जो आपने बात की, इतना पोटेंशियल, हालांकि टूरिज्म की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा 2%, 3%, टूरिज्म पे डेटा के मुताबिक शायद हमारी इकोनॉमी 5% और 7% के दरमियान है। मुझे फिगर्स इस वक्त क्लियरली याद नहीं है, लेकिन इतना ही है। इट इज बिटवीन 10%। और इस टूरिज्म पे प्रमोशंस के लिए हमारे डायरेक्टर जो यहाँ पे श्रीनगर में यतू साहब हैं, और वो अपनी टीम को लेके मुंबई, दुबई, हर एक कंट्री में जाते हैं। लेकिन ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है आपका, ये कहाँ पे मरा हुआ है? मुझे कभी नहीं समझ आता है कि ये डायरेक्टर कहाँ होते हैं, ये कमिश्नर्स कहाँ होते हैं इसको प्रमोशंस के लिए? क्या आज तक इन्होंने कोई इवेंट किया? सर एक बात मैं बताऊंगा, आपको पता ही है मैं फ्रीटर सिस्टम का एक अदना मतलब बंदा हूं जी। हमने जब भी ये कहते हैं पंचायत राज है जम्मू कश्मीर में, मतलब जो पंचायत बिल्कुल, राज है, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे। हाँ, अगर पंचायत राज कहते हैं, पंचायत राज उसको कहते हैं जो गांव का राज है। हमारा राज सेब पर भी है, सेब पर भी हमारे बात चलना चाहिए। आप मुझे दिखा जो आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर में, चाहे हॉर्टिकल्चर, चाहे कोई भी मिनिस्टर, चाहे एलजी साहब, चाहे कोई भी, कहा वो हमसे मिले, कहा उसने कहा ये फ्रूट इंडस्ट्री का क्या हाल है? हमें किसी ने नहीं पूछा है, सिर्फ खोखले दावे हैं ना। आज तक किसी ने ये पूछा गांव में क्या हालात है। गांव में इस सेब के बारे में हमने बार बार कहा कि देखो हमारे गांव में 10 मुलाजिम है, वो साल भर मुश्किल से 1 करोड़ रुपए तनख्वाह लाएंगे। अगर हम ये सेब की बात करेंगे, इसमें करोड़ों रुपए, लाखों या अरबों रुपए आएंगे, गांव में तरक्की करेंगे लोग। और जब इन्होंने पूछा ही नहीं, कोई जब बात करते हैं उसको बात करने नहीं देते हैं। कब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आया, हमारे डीडीसी या सरपंच के साथ बात किया इस फ्रूट पे, कहाँ वो थे, कहाँ हमारे साथ बात हो गया? हम दिन ब दिन जम्मू कश्मीर इस वक्त 0% है। लोग कहते हैं तरक्की हो गया, कुछ लोग कहते हैं ये कुछ 2-3 बन गए, ये तरक्की नहीं है। तरक्की डेवलप होना चाहिए। घर भी देखो इतने रुपए आते हैं बाहर से, आप देखो यहाँ क्या बन गया। हम इस वक्त फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट से बनेंगे जब मेरा लागत है पेटी पर कम से कम 400 रुपए, उसमें 300 रुपए आता है। हम क्या करेंगे? हमें बैंक का कर्जा है, हमें एक साल सीसी होता है 1 लाख,
दूसरे साल 10 लाख बनता है। हम घाटे में है। हम जब इन्होंने ईरान से माल लाया, ये कहते हैं ये कश्मीर अटूट अंग है हिंदुस्तान। सेब के लिए क्यों नहीं अटूट अंग है? बिल्कुल। इस वक्त क्यों नहीं इनका ये अटूट अंग है? ईरान इसका अटूट अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शो पे आज मौजूद थे सोपोर से मकसूद साहब। तो इन्होंने कई अहम बातों का खुलासा किया कि कश्मीर अटूट अंग है मुल्क हिंदुस्तान का, तो ईरान से सेब मंगवाने की क्या ज़रूरत है। 75% जो पैदावार है वो कश्मीर से पूरे मुल्क में होती है फ्रूट की। तो इस फ्रूट को बढ़ावा दिया जाए, इस फ्रूट की इज्जत की जाए, एहतराम किया जाए। और इस वक्त किसान काश्तकार परेशान है, खासकर जो मेवा पैदावार करते हैं, यहाँ पे पैदाइश मेवे की करते हैं। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर हम फ्रूट इंडस्ट्री की बात करें तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसको फरोग देने की ज़रूरत है, इसको एक रोड मैप देने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।